नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी कि शिव पुराण के अनुसार इस व्रत को यानी जो शिवरात्रि आने वाली है, हम सभी उसकी तैयारियां कर रही हैं, तो इस व्रत को रखने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले एक बात बता दूं दोस्तों कि जो भी हमारे शास्त्र हैं, जो भी ग्रंथ है जिनको कि हम पढ़ते हैं, तो वो ग्रंथ क्या है, हम मनुष्यों के लिए एक प्रेरणा है, उन्हीं के आधार पर चल करके और हमको सभी अपने कार्य करने हो गए। जैसे कि रामायण है तो उसमें राम जी का चरित्र है। अब राम जी ने स्वयं मानव रूप में आकर के हमको ये प्रेरणा दी कि मनुष्य जीवन में सुख और दुख जो है वो एक सिक्के के दो पहलू जैसे हैं, यानी सुख और दुख दोनों ही आता है। क्योंकि जब राम जी जो थे मानव रूप में आए तो उनके ऊपर भी बहुत सारी विपत्तियां, बहुत सारी कठिनाइयां आई। तो मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ अर्थ ये है कि वेद शास्त्र जो है वो हमें जीवन जीने की एक कला है या एक जो प्रेरणा है वो देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं रामायण की बात नहीं कर रही हूँ, आज मैं बात कर रही हूँ कि महाशिवरात्रि व्रत में जो हमसे भूल होती है, जो गलतियाँ होती है, या फिर कह लीजिए तो शिव जी के व्रत में जो हमसे भूल होती है, तो उस व्रत को उस व्रत को करने का सही नियम क्या है, ये शिव पुराण के अनुसार उस नियम का मतलब वो व्रत हमें किस प्रकार रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात बता दूं कि भोलेनाथ जो है अवघड़ दानी है, ये बताने की आवश्यकता भी नहीं है। ये हम सभी जानते हैं कि अवघड़ दानी की पूजा में बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो तो आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है, पर कुछ ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जिससे ऐसे लग रहा है कि इस पूजा पाठ से जो है आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा भ्रम पैदा हुआ है और आप लोग बहुत ज़्यादा भ्रम के चक्कर में हो, परेशानी में हो कि कौन सी सामग्री लाएं, क्या नहीं लाएं। तो एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, और बिल्कुल स्पष्ट बता रही हूँ, भोलेनाथ की कृपा उस भक्त पे सबसे अधिक होती है जो कि श्रद्धा से उनकी पूजा करता है। यानी एक लोटा जो साधारण जल, आप गंगा जल भी मत मिलाइए और एक साधारण जल मिला लीजिए तो भी आपके ऊपर सबसे बड़ी कृपा जो है भोलेनाथ की होगी। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते हैं कि जो भक्त जो है भस्म, धतूरा, फूल, बेलपत्र, जनेऊ वगैरह सारे सामग्री लेकर के गया तभी जा करके उसके ऊपर कृपा हुई। दूसरी चीज़ ये मैं बिल्कुल बता दूं दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल को पहले से देखते होंगे तो एक चीज़ आप बिल्कुल स्पष्ट जानते हैं कि शास्त्र की बातें तो मैं बताती ही हूँ आपको, उससे ज़रूरी बातें मैं खुद के अनुभव से बताती हूँ। तो एक मेरा भी अनुभव जुड़ा हुआ है, जैसे कि शादी के पहले जब मैं छोटी थी तब का एक अनुभव है और ये अनुभव जो है भोलेनाथ से ही जुड़ा हुआ है। तो मेरे मायके में जो दरवाजे के बाहर ही शिवलिंग है, तो वो शिवलिंग, शिव जी का मंदिर जो है किसी और का नहीं है, हमारे पूर्वजों के द्वारा बनवाया हुआ है। और एक अच्छी बात ये थी दोस्तों कि उसकी पूजा पाठ जो है हम लोग स्वयं ही करते थे, स्वयं जो है दादाजी करते थे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिवार के सदस्य जो है मंदिर होता है तो करते हैं। तो 12-13 साल की थी मैं, तभी से मैं जब दादाजी शिव पुराण पढ़ते थे तो मैं भी वहाँ बैठ करके सुनती थी। और हुआ ऐसा कि 13-14 साल की उम्र में मैं भी शाम की पूजा, सुबह की पूजा में तो बहुत सारे नियम होते हैं जैसे कि मंदिर धुलना और बहुत सारे, चूँकि मैं बच्ची थी तो ऐसा कुछ नहीं कर पाती थी, तो मेरी जिज्ञासा होती थी सुबह में भी पूजा करने की, परंतु शाम को मैं प्रतिदिन पूजा करने लगी। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जब मैं पूजा करना शुरू की भोलेनाथ को तो पूजा में बहुत सारी गलतियां हुई जिसको कि मैं आज समझती हूँ, पर भोलेनाथ ने कभी किसी बात की सजा नहीं दी, कभी कोई परेशानी मुझे नहीं आई उनकी कृपा से। दूसरी चीज़ है कि देखिए, एक बात को ले लीजिए कि शिव पुराण पढ़ने में बहुत सारे लोग बहुत नियमों का पालन करते हैं, पर मैंने आज तक कभी भी शिव पुराण पढ़ने के लिए ऐसा नहीं किया कि भोजन नहीं किया। हमारे यहाँ वैसे भी शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन होता है, तो ये पढ़ करके मैं हमेशा पढ़ लेती हूँ और उनकी कृपा जो है हमेशा मुझे संतुष्ट करती है और कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं आई। अब एक बात मैं बता दूं कि ये सारी बातें बताने के पीछे रहस्य क्या है, तो रहस्य सिर्फ इतना है कि जो आप शिव जी की पूजा करने से डर रहे हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है तो फिर मेरी शिवरात्रि बिगड़ जाएगी, वो चीज़ नहीं मिल रही है तो फिर मैं शिव जी को अपने घर कैसे लाऊंगी या लाऊंगा शिवलिंग को। दोस्तों, ऐसा देखिए, जब हमारे मन में धर्म भीरुता आती है यानी डर आता है तो वहीं पे एक समस्या जन्म लेती है। इस बात को आप ध्यान रखिए। आप भगवान को देखिए, पूजा कीजिए, जैसे आप अपने मम्मी पापा, अपने माता पिता से बिल्कुल आप डरते नहीं हैं, उनके साथ बिल्कुल प्यार से, सामंजस्य से रहते हैं। तो हमारे इष्ट देव, आराध्य देव जो भी हैं वो भोलेनाथ आपके हैं आराध्य देव, या फिर आप उनकी गुरु रूप में मानते हैं उनको, जो भी है आप उनको बहुत प्यार से समर्पित कीजिए। जो भी है आपके पास, एक लोटा जल है, बेलपत्र
मंत्र है। दोस्तों शास्त्र में बहुत सारे ऐसे नियम हैं, अगर नियम मैं बताने बैठूं तो एक शिवरात्रि का ही ले लीजिए कि चित्रभानु शिकारी जो थे वो अनजाने में जो है उनका परिवार भूखा था और अनजाने में उनको भोजन नहीं मिला, तो उन्होंने शिवरात्रि का व्रत रख लिया। शिवरात्रि के व्रत का अर्थ हुआ दोस्तों कि जो जिसको भोजन नहीं मिलता है वो स्वतः ही व्रत रख लेता है। तो वैसे ही चित्रभानु शिकारी थे जो कि बेलपत्र पर छुप करके बैठे हुए थे कि रात्रि के समय अगर कोई पक्षी तालाब के पास पानी पीने आएगा तो मैं उसका शिकार कर लूंगा और वो शिकार ले जाकर के अपने परिवार को दूंगा। दोस्तों ऐसे ही चित्रभानु ने जो पेड़ पे चढ़ करके और शिकार का इंतजार करते रहे और उनके साथ में पानी की बोतल थी, वो पानी की बोतल जो उन्होंने पेड़ पे टांग दिया और पेड़ के नीचे जो जहाँ पे चित्रभानु छुपे थे वहाँ पे एक शिवलिंग था। नीचे ऊपर बेल का पेड़ था जिसपे शिकारी छुपा हुआ था और नीचे जो बेल का शिवलिंग था। अब जैसे ही शिकारी जो है पानी को टांगा वैसे टप टप पानी की बूंदें शिवलिंग पे गिरती चली गई और जैसे ही वो निशाना लगाता था वैसे ही बेल के कुछ पत्ते टूट करके जब आवाज होती थी कि तालाब में कोई पशु जो है पानी पीने के लिए आता, वैसे ही शिकारी निशाना लगाता था और तुरंत ही बेल के कुछ पत्ते टूट करके और शिवलिंग पे गिर जाते थे। दोस्तों ऐसे पूरी रात हुई और चारों पहर जो है अनजाने में उस चित्रभानु शिकारी ने शिव जी की पूजा कर ली चारों पहर की। अब चारों पहर की पूजा बीतते ही वहां पे भोलेनाथ जो है वह प्रकट हो गए और शिकारी से वर मांगने को कहा, परंतु शिकारी बिल्कुल सच्चा था दोस्तों। उसने कहा कि मैंने जान करके आपकी कोई पूजा नहीं की, परंतु भोलेनाथ जो थे अवघड़दानी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि तुम अनजाने में ही सही पर तुमने पूरी रात जो है मेरे शिवलिंग पे जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाए, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और उस भोलेनाथ जो है उनको आशीर्वाद दिए और उनकी गरीबी सदा सर्वदा के लिए दूर हो गए और शिव महापुराण जैसे ग्रंथ में उनका नाम है। इससे बड़ी और क्या महिमा होनी चाहिए। तो दोस्तों मेरे इस बात को बताने का भी सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि जब भोलेनाथ एक अनजाने शिकारी की जिससे कि कितने पाप हुए होंगे उनको माफ करके और उसको इतने बड़े भक्तों की श्रेणी में खड़ा कर दिए, तो आप भी बिल्कुल डरिए मत। आप जो भी मिले, जो भी सामग्री मिले, आप शिव जी को चढ़ाइए। ये तो हो गई बातें। अब एक बात बता दूं दोस्तों आपको कि कुछ ऐसे नियम हैं जो कि मानव जीवन में रहते हुए व्रत के नियम जो हैं जिन्हें हमको जरूर मानना चाहिए। तो जिसमें पहला नियम है दोस्तों, जिसपे विशेषकर लोग जो है कि प्रश्न भी आ रहा है कि अपने आप जो ब्रश को जो डेली ब्रश करते हैं उसके अलावा आप एक नया ब्रश रखे हैं जिससे आप व्रत के दिन करते हैं। तो दोस्तों कभी प्लास्टिक का कोई ब्रश व्रत के दिन आप न करें, यही उचित होगा, क्योंकि ब्रश करने के लिए आप पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे और पेस्ट में उसकी कोई गारंटी कोई नहीं ले सकता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं। बहुत सारे ऐसे पेस्ट हैं जिसमें नमक भी होता है, तो उसकी अपेक्षा आप दातून का इंतजाम 1-2 दिन पहले से कर लें और तब जाकर के वही करें, तभी जाकर के हमारे व्रत का नियम जो है वह पूर्ण होता है। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि देखिए व्रत रखने का एक और अर्थ होता है कि जो हम अपना समय भोजन में लगाते हैं उस भोजन को हम भोजन के समय को निकाल करके और हम प्रभु भक्ति में लगाएं। दूसरी चीज़ कि भोजन नहीं करने से हमारी काया शुद्ध होती है, यानी कायिक शुद्धि होती है भोजन नहीं करने, परंतु मानसिक शुद्धि तभी होगी जब आप मंत्र जप करेंगे। तो आप जब कायिक शुद्धि कर ले तो मानसिक शुद्धि के लिए आपको पूरे दिन मन में शिव जी के मंत्र का जप करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि शिव जी के मंत्र को जपने के लिए कोई आवश्यकता नहीं कि आप रुद्राक्ष की माला लें, आसन पे बैठे। अगर ऐसा कर सकते हैं तो ये बहुत उत्तम बात है, नहीं कर सकते हैं तो कोई समस्या नहीं, आप मानसिक रूप से भी शिव जी के मंत्रों का जप करें तो भी बहुत अच्छा होता है और बहुत शुभ होता है। तो दोस्तों शिवरात्रि व्रत में खाने पीने या जो भी जरूरी नियम थे सबकी मैंने वीडियो बनाई और आपको जो भी समस्या है उसके लिए मैं आगे भी वीडियो देती रहूँगी, या जो भी मुझे लगेगा कि बहुत ज़रूरी जानकारी है वो आप तक पहुँच ही रही है और पहुंचती रहेगी। और महादेव की कृपा हम सब पे बनी रहे ऐसी उम्मीद करती हूँ, ऐसी कामना करती हूँ। हर हर महादेव।